सर सबसे पहले हम लोग पटना में जिस तरह से खान सर और रोशन आनंद से जुड़े कोचिंग विवाद ने बिहार के कोचिंग कल्चर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। शुरुआत ये कथित फायरिंग और हिंसा की खबरों से हुई, लेकिन पुलिस जांच में गोलीबारी के दावे पर अलग तस्वीर सामने आई। अब खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज होने से मामला जो है वो और गंभीर हो गया है। तो इस विवाद ने दिखाया है कि करोड़ों रुपए के कारोबार वाले कोचिंग संस्थानों पर स्पष्ट नियमों की कमी है, या किस तरह की बातें आ रही है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा कि सरकार अगले 3 महीनों में कोचिंग संस्थानों के लिए रेगुलेशन लाने पर काम कर रही है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं, क्या ये जो पूरा विवाद है, पूरा जो उस किसका नतीजा है? क्या सख्त रेगुलेशन जरूरी है, जवाबदेही जरूरी है, निगरानी व्यवस्था लागू करने का समय आ गया है? देखिए, सबसे बड़ी आबादी है बिहार की युवाओं की। बिल्कुल। और 60% युवा हैं इस बिहार में। स्वाभाविक है कि बिहार हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन अब वो शिक्षा का केंद्र जब बाजार में तब्दील हो जाए तो वहां पर इस तरह के दृश्य सामने आएंगे। और शिक्षक अपनी ब्रांडिंग के लिए ये बहुत कुछ करते हैं। शिक्षा में इसकी कोई जगह तो थी नहीं। पहले शिक्षा को सादगी से जोड़ करके देखा जाता था। आज जितने तरह के बॉडीगार्ड, जिस तरह का तामझाम, जिस तरह का माहौल एक बनाया जाता है, स्वाभाविक है कि इस पर तो सवाल उठेंगे। रेगुलेशन से कुछ नहीं होने वाला है। मिथिलेश तिवारी जी एक बार बोल दें, 10 बार बोल दें, क्या फर्क पड़ता है। ये रेगुलेशन की बात पहले भी हुई थी, और अगर कोचिंग को ये रेगुलेट कर देंगे तो क्या ये विवाद खत्म हो जाएगा? जहां पर प्रतिस्पर्धा की बात है, हम आपसे कम क्यों? अगर आप 10 बाउंसर लेके चलते हैं तो हमारे पास 50 बाउंसर है। ये कोई अखाड़े की जगह थोड़े है शिक्षा का केंद्र। ये बाजार है, और उस बाजार में अपने अपने दावे हैं, और उन्हीं दावों का ये रिफ्लेक्शन है। जिसमें एक कोचिंग संस्थान कह रहा है कि हम 12,000 हमारे यहाँ से बच्चे क्वालिफाई किए, एक कह रहे हैं कि हमारे से 10,000 क्वालिफाई किए, और कुल जो पुलिस भर्ती का जो परिणाम आया है वो 19,838 या समथिंग कुछ इस तरह का है। जब इतने ही पुलिस बहाल हुए तो 22,000 कहां से आ गए? तो ये फर्जी दावे, फर्जी बातें, विज्ञापन, ब्रांडिंग, तो प्रतिस्पर्धा तो होगी। सम्मान समारोह उस दिन मनाया जा रहा था, और उसी में रोशन आनंद जी के कोचिंग का बैनर इन लोगों ने, इनके ऊपर कोई बैनर लगा दिया, फैजल खान के कोचिंग वाले। इसको लेकर के उनकी नाराजगी हुई। फिर उस गार्ड को पीट दिया गया। वो गार्ड जो कोई कोल्ड स्टोरेज है वो उसके मालिक का गार्ड है। फिर बाद में फैजल खान के गार्ड ने गोली चला दी। तो शिक्षक मल्ल युद्ध और इस तरह का, जिसको कहते हैं कि गैंगवार के लिए तो नहीं जाने जाते। किसके गार्ड को किसने पीट दिया, किसके गार्ड ने गोली चला दी, इसके लिए तो नहीं जाना जाता है। लेकिन जब बाजार होगा तो बाजार में इस तरह की चीजें आएगी। और ब्रांडिंग, जिस तरह से वहां पर एक माहौल बनाया जाता है और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, कोचिंग के नाम पर बच्चों का इस्तेमाल होता है। जो बच्चे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ शिक्षक कहीं से खड़ा होकर पढ़ाता है, स्कूल में खड़ा होकर पढ़ाए, यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर पढ़ाए, कॉलेज में खड़ा होकर पढ़ाए, कोचिंग में खड़ा होकर के पढ़ाए, या पेड़ के नीचे खड़ा होकर के पढ़ाए, शिक्षक तो शिक्षक होता है। और जहाँ छात्र को लगेगा कि हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, पा सकते हैं, तो वहां पर तो बच्चे जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बाजार का अवसर किसने दिया? बाजार का अवसर तो इसी सरकार ने दिया ना। जब आपके पास स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे टीचर नहीं होंगे, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे टीचर नहीं होंगे, जब बच्चों के पास लगता है कि हम बिना प्रतियोगिता परीक्षा पास किए हुए हमारी जीवन की सारी संभावनाएं रुक जाएगी, और ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम वहीं तैयार होंगे जहां
एक ग्रुप में प्रैक्टिस कराया जाता है, ग्रुप में उस तरह से चीजों को समझाया जाता है, बताया जाता है, वो मामला ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो बच्चे की भीड़ तो वहां हो। और इन बच्चों की भीड़ का और सरकार की कमियों का फायदा ये कोचिंग संस्थान उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, पहले भी ये सब चलता था। लेकिन जब सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं करे, आपके पास वेल क्वालिफाइड शिक्षक है, आप अच्छा पैसा देते हैं, आखिर उन शिक्षकों के पास भीड़ न हो करके कोचिंग वाले टीचर के पास कैसे भीड़ हो जाती है? और वो कोचिंग वाले टीचर करते क्या है? उनका ऑनलाइन वीडियो ऑफलाइन वीडियो जो लोग देखते हैं उसमें कितना वो तथ्य तर्क और फैक्ट के साथ समझौता करते हैं, ये तो सरकार को समझनी चाहिए कि कैसे बच्चों को ये समझाते हैं कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो बस एक कंपटीशन क्वालिफाई करनी है और उसके लिए ये पैटर्न मैंने बनाया है, इस पैटर्न को तुम रट जाओ, याद कर लो, तुम परीक्षा में क्वालिफाई कर जाओगे, आगे का जीवन तुम्हारा सुनिश्चित हो जाएगा। बिहार के नौजवान के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो आते हैं और आकर के और लगता है कि चलिए अगर यहाँ कुछ संभावना दिख रही है तो उस संभावना का लाभ हम भी ले लें। लेकिन वो फिर वो बाजार का रूप ले लेता है कि कैसे वो परिसर में सम्मान समारोह के नाम पर माहौल। अब 12,000 का दावा फैजल खान जी कर रहे थे, 76 बच्चे आज मैं देख रहा था कि उनके यहाँ से क्वालिफाई किए। और ऐसा कोई देश में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर इतनी संख्या में बच्चे क्वालिफाई करते हों। बच्चे सेल्फ स्टडी से भी क्वालिफाई करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ के करते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ के करते हैं। लेकिन कोचिंग वाले अपनी मार्केटिंग करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसका पोस्टर लगाते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं। और कहा तो जाता है कि आज सब कुछ विज्ञापन और बाजार के हवाले। तो कोचिंग में जो इस तरह की चीजें घटित हो रही हैं वो उसी का प्रतिफल है। सरकार कितना एक्शन लेती है तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि रोशन आनंद जी की गिरफ्तारी हुई तो उनके जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र थे वो सड़क पर निकल गए कि फैजल खान की गिरफ्तारी हो। फैजल खान की जब गिरफ्तारी होगी तो कहा जाएगा कि रोशन आनंद जी पर और कड़ी कार्रवाई हो। ये बच्चे क्या माने सड़कों पर नारा लगाने के लिए और एक दूसरे का विरोध करने के लिए हैं या बच्चे पढ़ने के लिए? अगर सामने उनके सामने भिन्न भिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है, अभी तो बीपीएससी का पीटी का जस्ट आया है, अब उसकी तैयारी में बच्चे लगेंगे, मेंस की तैयारी में लगेंगे, या जो स्टेट लेवल का जो एसएससी का एग्जाम होता है, दरोगा लेवल की परीक्षाएं होती हैं, जो भी बच्चे लगता है कि हम, या रेलवे का स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, लगता है कि हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन कोचिंग वाले जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिसमें लग रहा है कि भाई दो अलग अलग बाहुबलियों की प्रभुत्व स्थापित करने की लड़ाई चल रही है, इसके पीछे का कारण है सरकार की शिक्षा नीति, सरकार की अपनी व्यवस्था की कमियां। सरकार क्यों नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़वाती है? अगर आपके पास कॉलेज में अच्छे टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचर हैं, स्कूल में अच्छे टीचर हैं, आप एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं करवाते हैं? ये ठीक है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जितना देर का तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए सरकार ये सुविधा मुहैया कराएगी। लेकिन सरकार छोड़ देती है बस परीक्षा, परिणाम, नामांकन, ये 3 के बीच में बच्चे को लगता है कि फिर हमारे लिए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए स्पेस कहाँ है, और कंपटीशन की तो तैयारी कराई नहीं जाती। उसी की परिणति आपको दिख रही है जिसमें ये गोलीबारी और पोस्टर फाड़ना और पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी, और उसमें एक बच्चे का ग्रुप एक तरफ से, दूसरे बच्चे का ग्रुप एक तरफ से, और वो शिक्षक जो हैं उसमें अपने तरीके से स्टार की भूमिका में हैं कि ये हमारे, हम इनके फैन हैं, हम इनके फैन हैं। शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैं नहीं समझता हूं कि उसके पास इस तरह की चीजों के लिए वक्त होता है। और जितनी महंगी महंगी गाड़ियां, सुनते हैं कि बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उनको
खुश करने के लिए थार गाड़ी, बुलेट मोटरसाइकिल और क्या क्या वो दे करके पुरस्कृत करते हैं। वो पुरस्कार थार और बुलेट का नहीं है, वो पुरस्कार मार्केटिंग का है। वो प्रचार होगा कि इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ो तो पुरस्कार के रूप में तुम्हें ये मिलेगा अगर तुम आकर के बताओगे कि इन्हीं की कोचिंग में हम तरासे गए, समझाए गए, हमें तैयार कराया गया, तभी जाके हम उस क्वालिफाई किए। और उसका वो विज्ञापन वो अपने लगाएंगे पूरे शहर में, पूरे राज्य में, और उसकी फसल वो पूरा साल काटते हैं कि देखिए वही इंस्टीट्यूट ऐसा है। मैं मानता हूं कि आप कोचिंग को रेगुलेट कीजिए, बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए। मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं कि शिक्षक कहीं भी खड़ा होकर पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं तो ये एक अच्छी चीज है, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जब वो बाजार के हिस्से छात्र बनने लगेंगे तो मैं मानता हूं कि फिर वो परीक्षा क्वालिफाई करके और फिर वो परिणाम दे करके कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षकों के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, शिक्षक वो रहें, लेकिन वो अपने को अगर साबित करेंगे कि हम एक अपनी ताकत रखते हैं और हम अपने तरीके से तय करते हैं। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि जब रोशन आनंद जी को गिरफ्तार किया गया तो फैजल खान ने अगले दिन, मैंने अखबार में ही देखा कि उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस को मैं 10 में 10 अंक देता। भाई आपने बुला लिया, एसएसपी आ गए, सिटी एसपी आ गई और आपने उनको 10 अंक दे दिया, चूंकि आपके जो प्रतिद्वंदी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। बिल्कुल, एक वीडियो ही वायरल हो रहा था, एक कॉल वायरल हो रहा था जिसमें फैजल खान ने ये बात बोली थी सम्राट चौधरी सरकार को और उनके प्रशासन को, की खूब तारीफ उसमें की कि बड़ी जल्दी एक्शन में आए प्रशासन, और उसके बाद से लगातार इस तरह की बातें आ रही नहीं। हाँ, तो 10 अंक तो मिलना चाहिए पूरे बिहार की सुरक्षा पर ना। सम्राट सरकार की पुलिस केवल फैजल खान की सुरक्षा के लिए बिहार में नहीं न है। अगर पूरे बिहार की सुरक्षा पर इतनी त्वरित कार्रवाई पुलिस करे और बिल्कुल आकर के और मामला को देखे और गिरफ्तार कर लें, उनको जेल भेज दे, तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल अंक मिलनी चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से कोई पुलिस ने निर्णय ले लिया तो आपने 10 अंक दे दिया। अब तो सुनते हैं कि इनके गार्ड ने बताया है कि हाँ हमने फायरिंग की है। फैजल खान पर भी एफआईआर हो गया है, देखते हैं पुलिस इनको कब गिरफ्तार करती है या नहीं करती है। और अगर गिरफ्तार कर लेती है तब फैजल खान कितना देते हैं अंक सम्राट, जो पुलिस है, सम्राट सरकार की पुलिस है, उनको। ये खेल बाजार का है और उस बाजार में करोड़ों का टर्नओवर है और उस टर्नओवर के शिकार ये बच्चे होते हैं। बात ये करते हैं गरीब बच्चों के भविष्य संवारने की, बात करते हैं बेहतरी की, लेकिन उसके पीछे इनका एक बड़ा अर्थशास्त्र है, एक बड़ा नेटवर्क है। सरकार अगर इस नेटवर्क को तोड़ना चाहती है, अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। अगर उनको लगता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूटोरियल क्लासेस की जरूरत है तो वो हो, इनके यहाँ नियमित और रेगुलर कक्षाएं हों, योग्य शिक्षकों की ये नियुक्ति करें। और इसके बाद भी लगता है कि बच्चे को और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है तो बिल्कुल जाएं, वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हैं, किसी शिक्षक से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं जिनका वे ऑफ टीचिंग उनको अच्छा लगता है, जो बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट देते हैं, जो प्रैक्टिस ठीक से करवाते हैं, जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल मैं इससे कहीं से सहमत नहीं हूं कि वो शिक्षक सरकार द्वारा नियुक्त ही शिक्षक होगा। कोई शिक्षक कहीं भी खड़ा हो सकता है और वो बच्चे को उसके लिए तैयार कर सकता है, लेकिन उन बच्चों को तैयार आप कीजिए, इसके लिए साधुवाद आपको, लेकिन बच्चों का इस्तेमाल आप मत कीजिए। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो बच्चे बटेंगे। इसी बंटवारे को रोकने के लिए तो शिक्षा होती है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ 10,000 बच्चे छात्रावास में रह के पढ़ते थे। वहां के मैंने किसी गुरुकुल के वाइस चांसलर को नहीं देखा, जो जितना भी मैं एंशिएंट हिस्ट्री को समझा हूँ, पढ़ा हूँ, कि उनके साथ 20 जो है वो बाउंसर घूम रहे हैं। भाई शिक्षक को किस बात का भय? जो शिक्षक पढ़ा रहा है उनको बाउंसर की क्या जरूरत है? उनके पास आर्म्स वाले बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है जो कभी भी फायरिंग कर सकते हैं, डिफेंस में गोली चला रहे हैं। ऑफेंस किसने किया,
और डिफेंस में कौन लोग थे ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन हाँ, आपकी शिक्षा व्यवस्था जब कमजोर होती है तो फिर बाजार इसका फायदा उठाएगा, और फिर जब ये शिक्षक जो बाजार का हिस्सा बन करके और इसका लाभ उठाने लगते हैं तो आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल।